तो गाइस लेट्स स्टार्ट विथ योर चैप्टर नंबर 1 सेक्रेटरी। ठीक है, अब गाइस ये अब बात आती है कि मैम ये सेक्रेटरी का जो मतलब आप इम्पोर्टेंस है, ये जो टॉपिक है ये क्यों अराइज हुआ। पहले के टाइम पे क्या होता था, पहले के टाइम पे भी सेक्रेटरी होता था, पहले के टाइम पे भी सेक्रेटरी होता था, बट पहले क्या होता था, जस्ट अ सेकेंड, ये देखो ये फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेक्रेटरी, ये स्टार्ट करें हम लोग आज। ठीक है, पहले के ज़माने में भी सेक्रेटरी होता था, पहले के ज़माने में भी फिनेंशियल वगैरह जो ट्रांजैक्शंस है, ठीक है, पहले कैसा होता था, जो मुनीम लोग होते थे वो पूरा अकाउंटिंग वगैरह करते थे, उनके पास में पूरी चीज़ों का हिसाब किताब होता था। वो लोग बिजनेसमैन के बिहाफ में वो जाते थे लोगों से बात करने के लिए, वो जाते थे लोगों से ट्रांजैक्शंस करने के लिए, बिकॉज जो बिजनेसमैन है उसके पास में तो पैसा है, ठीक है, पैसा वगैरह है। लेकिन जब बात आती थी लोगों से बात करने की, जब बात आती थी लोगों से कम्युनिकेट करने की, जब बात आती थी बैंक वालों से बात करने की, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के ऑफिसर से बात करने की, ठीक है, कोर्ट में जाने की, तब वो थोड़ा एक कदम पीछे हो जाते थे, तब ज़रूरत होती थी हमें सेक्रेटरी की। और सेक्रेटरी आपने सुना होगा, जैसे ये जो अपने पॉलिटिशियंस है बड़े बड़े, ठीक है, या जज वाले हैं, जज है, ठीक है, जो हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, इनको भी अपना काम करवाने के लिए एक वो लोग अपना असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट अपॉइंट करते हैं। मैम ये लोग तो प्रोफेशनल होते हैं, इनको तो पूरे लॉ की नॉलेज होती है, फिर ये लोग, क्योंकि हर एक इंसान अपना कितना काम देखेगा यार, समझ रहे हो, एक इंसान कितना काम कर पाएगा खुद, तो उसको एक पर्सन की ज़रूरत होती थी जो नॉलेजेबल हो। ठीक है, अगर हम लोग जज है तो हमारे पास में इतना टाइम नहीं है कि चीज़ों को लीगल ड्राफ्टिंग करते बैठे, बिकॉज नंबर ऑफ केसेस आर पेंडिंग। तो वो जज का जितने भी साइड वर्क है वो फोकस करेगा अपने मेन वर्क में, और जितना भी साइड वर्क है वो सेक्रेटरी करके देगा। ठीक इसी तरह से पहले होता था बिजनेसमैन वगैरह के लिए, ठीक है, जो बिजनेस वाले होते थे, तो ये बिजनेसमैन वगैरह क्या करते थे, वो पैसे कहाँ से लाना, खुद का पैसा कितना लगाना, कौन सा सामान, कौन से गुड्स का प्रोडक्शन करना, वो जो रॉ मटेरियल है कहाँ से लाना, कहाँ पे वो गुड्स का सप्लाई करना चाहिए, वो ये मेन कामों में ध्यान दे या फिर ये लिखा पढ़ी वाले कामों में ध्यान दे। समझ रहे हो, तो यहाँ से एक ज़रूरत हुई हमें ऐसे नॉलेजेबल इंसान की, जो एक प्रोफेशनल इंसान की, जो ये सारी चीज़ों को डील आउट कर सके। समझ में आ रहा है। और क्योंकि हमारी इंडियन इकोनॉमी एकदम फास्ट चेंजिंग है, एकदम ग्रोइंग है, ठीक है, अलग अलग टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आ रहे हैं। पहले हम लोग बात करते थे तो सिर्फ एक छोटा बिजनेसमैन होता था, ठीक है, एक छोटा किराना शॉप वाले बोल दो, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके फॉर्म्स बदलने लग गए, तो उस तरह से सेक्रेटरी की भी नीड डिफरेंट होने लगी, अलग अलग टाइप के सेक्रेटरी भी होने लग गए। मैम अलग अलग टाइप के सेक्रेटरी, अरे जैसे कोई इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एक सेक्रेटरी हो गया आपका पर्सनल सेक्रेटरी, एक सेक्रेटरी हो गया तुम्हारा पर्सनल सेक्रेटरी की, भाई वो सिर्फ और सिर्फ हमारा काम करेगा। लाइक वी टीचर्स, कई बार टीचर्स भी अपॉइंट करते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, कई बार टीचर्स नोट्स बनाने के लिए किसी को अपॉइंट करता है, कई बार टीचर्स अपने जो भी साइड वर्क्स है वो सारे काम उस बंदे को देते कि भाई डेली बेसिस पे लेक्चर्स अपलोड वगैरह होना चाहिए। हाँ, वो एक तरह से यू कैंट से हिम एज सेक्रेटरी, आप उसको सेक्रेटरी नहीं बोल सकते, वो एक जॉब पे हो गया, ठीक है, बट आप देख रहे हो कि कोई भी एक इंपॉर्टेंस वाला इंसान जिसके पास में बहुत ओवरलोड है काम का, वो बंदा अपना काम रिड्यूस करने के लिए, अपना वर्कलोड रिड्यूस करने के लिए एक ऐसे बंदे को अपॉइंट करता है जो उसका पर्सनल सेक्रेटरी होता है, जो उसका पर्सनल असिस्टेंट होता है। समझ में आ रहा है? क्लियर टिल हियर? क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया? बता दो फटाफट से, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यस, ओके, जस्ट अ सेकेंड, ना जस्ट अ सेकेंड। ओके, अब अगर आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई है, तो अब देखो, अब बात आती है कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत फास्टेस्ट एकदम ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है, पैसों की ज़रूरत है उनको,
इंडिया की इकोनॉमी में पैसों की ज़रूरत है, एकदम ठीक है भाई, पैसों की ज़रूरत तो होनी ही है ना। तो बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हुए। इस हर एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में कंपनी सेक्रेटरी का रोल, एक सेक्रेटरी का रोल, चलो पहले जब हम लोग छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हम सेक्रेटरी वर्ड बोलेंगे, लेकिन जब हम कंपनी की बात करें, जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात करें चैप्टर नंबर 2 से, तब हम नाम देंगे कंपनी सेक्रेटरी। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो वो कंपनी सेक्रेटरी का जो रोल है वो क्या काम करेगा, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, उसको कितना नॉलेज होना चाहिए। गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, ही इज़ द मोस्ट प्रोफेशनल पर्सन। आपको एक बात बताऊं, मतलब थोड़ा सा टॉपिक से हटके मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। चलो आ जाओ। थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली मैडम आप बोल रहे हो ये बंदा बहुत प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल होता है, किस हिसाब से प्रोफेशनल होता है। चलो आ जाओ। ये जो तुम्हारा CS है ना, ये जो तुम्हारा कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, ये बंदा ये क्या करेगा पता है? क्या करेगा वो बाद में देखते हैं, इसके बाद में नॉलेज कितने सब्जेक्ट का होता है। कंपल्सरीली एक अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। AC लिख दो, समझ में आ जाएगा। कंपल्सरी एक कंपनी लॉ वाला सब्जेक्ट होता है, ये पढ़ेगा वो। उसके बाद में एक सब्जेक्ट होता है आपका कॉरपोरेट रीस्ट्रक्चरिंग। अभी सिर्फ सुनो, मैं आपको बताती हूँ सारी चीज़ें। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, इंसॉल्वेंसी एंड वैल्यूएशन, ये तीनों, ये एक सब्जेक्ट का नाम है, ठीक है, वैल्यूएशन। फिर एक सब्जेक्ट होगा आपका व्हाट यू विल से, हाँ, सेक्रेटेरियल ऑडिट, compliance management and ड्यू डिलीजेंस। मैं क्या कर रही हूँ पता है आप लोगों को? मैं आपको CS के प्रोफेशनल लेवल में जो भी कोई सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल बोला तो CS फाइनल में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैं पहले उसके आपको नाम बता रही हूँ एग्जैक्टली, ठीक है। उसके बाद में एक सब्जेक्ट रहेगा आपको एडवांस टैक्स लॉस। इसके अंदर में यू विल बी स्टडिंग GST। इसके अंडर में आप यहाँ पे पढ़ोगे कस्टम्स। इसके अंडर में आप यहाँ पे पढ़ोगे डायरेक्ट टैक्स। जानबूझ के शॉर्टकट नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। आप लोग अभी बहुत छोटे हो तो आपको ये सारे वर्ड्स के मतलब भी नहीं पता है, इसलिए मैंने कोई भी शॉर्टकट नहीं लिख रही हूँ, ठीक है, ओके। अदरवाइज हम लोग DT को, डायरेक्ट टैक्स को DT बुलाते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स को हम IDT बुलाते हैं, ठीक है, ओके। इसके अलावा यू विल हैव इथिक्स एंड गवर्नेंस करके एक सब्जेक्ट होगा, उसके अलावा आपको ड्राफ्टिंग करके एक सब्जेक्ट होगा, लीगल ड्राफ्टिंग, ठीक है। लीगल, यहाँ पे आप लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह की ड्राफ्टिंग वगैरह यहाँ पे आपको सिखाई जाती है। कितने सब्जेक्ट हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। और एक सब्जेक्ट होगा आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट, जहाँ पे आप बैंकिंग लेना चाहो बैंकिंग ले लो, अगर आपको स्पेशलाइजेशन करना है इंश्योरेंस में आप इंश्योरेंस में कर लो, अगर आपको लगता है आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में स्पेशलाइजेशन करना आप इसमें कर लो। मतलब एक सब्जेक्ट होता है आपका स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट। इसके मैडम इसके अलावा भी स्पेशलाइजेशन बाकी रह गया? हाँ जी बाकी रह गया, ठीक है, स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट होता है। इसमें भी उन्होंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, ऑलराइट। मतलब अब आपको कंपनी सेक्रेटरी बन के कौन से एरियाज में जाना है, अगर आपको चाहिए कि आप बैंकिंग वगैरह में जाने का सोचो तो आप बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ले लो, ठीक है। अगर आपको क्या बोलते हैं इस फील्ड में जाना है, ये इंसॉल्वेंसी वगैरह में जाना है, तो आप ये वाला एक सब्जेक्ट है इसमें चले जाओ, IPR वगैरह है इसमें चले जाओ, अलग अलग टाइप के सब्जेक्ट है, ठीक है। चलो अब बात आती है, ये सारे तो गाइस सब्जेक्ट है। अब आप खुद सोचो, ये एक बंदा ऐसा बंदा है जिसको अपना ध्यान से, अब एक अंडरस्टैंडिंग लेवल की बात आ गई है, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन डिटेल में चीज़ें अंडरस्टैंड करेंगे।
कि इस एक अकेले बंदे को यार अकाउंट्स भी आता है, ठीक है, अकाउंट्स भी मालूम होता है, ऑब्वियसली अकाउंट्स का नॉलेज होगा, कंपनी लॉ का, मतलब कंपनी लॉ बोला तो यहाँ पे आ जाएगा कंपनीज एक्ट 2013, पूरी मोटी चौड़ी ग्रंथ वो पढ़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मतलब अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी से मर्ज हो रही है तो क्या चीजें होंगी। अगर एक कंपनी, ठीक है, एक कंपनी अपना, मान लो जैसे रिलायंस कंपनी है, ठीक है, या मान लो वीडियोकॉन कंपनी है, तो वीडियोकॉन कंपनी क्या करती है, अगर मान लो उसके ना बहुत सारे, उसका एक वॉशिंग मशीन वाला डिवीजन है, उसका एक टीवी वाला डिवीजन है, उसका एक और क्या क्या बिजनेस है वीडियोकॉन के, एक मोबाइल डिवीजन है, ठीक है। तो अगर मान लो वीडियोकॉन कंपनी को अपना ये जो मोबाइल डिवीजन है ना, सिर्फ इतना पार्ट बेचना है, तो क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, क्या कानूनन चीज़ें हैं जो उसको कंप्लाई करनी है। फिर ये तो बात हो गई है कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग की, ठीक है। एक लंबे चौड़ी ये है, पता है क्या, लंबा चौड़ा प्रोविजन है, एक नहीं हजारों प्रोविजन है। उसके बाद अरे बाबा एक चीज तो भूल ही गई मैं यहाँ पे, सेबी के रेगुलेशन, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस भी आपको यहाँ पे कंप्लाई करने पड़ते हैं। यहाँ पे भी 2-3 रेगुलेशंस है, एलओडीआर के रेगुलेशंस है, आईसीएआर, वो सब अभी आप जाने दो, ठीक है, वो बहुत डिटेल्ड हो जाएगा। चलो, तो अभी आप ये चीज देखो कि यार मतलब इंसॉल्वेंसी, अगर एक बंदा, एक जो बिजनेस है, एक जो कंपनी है, वो अगर बंद करना है तो तुम ऐसा नहीं कर सकते कि भाई बस बंद किया अपने घर चलेगा। हाँ, लोगों का पैसा खा के बैठे हो, लोगों का पैसा जब तक वापस नहीं दोगे तब तक तुमको लीगली तुमको कंपनी को बंद नहीं किया जाएगा। जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो कैसे होती है, कंपनी जब शुरू होगी तो कैसे होगी, कंपनी जब बंद होगी तो कैसे होगी, कंपनी का जो वैल्यूएशन करना है तो कैसे करोगे। सेक्रेटरी ऑडिट, मतलब ये जो सीएस बंदा आपके सामने जो बैठा है, ये जब कंपनी का ऑडिट करेगा, ये जब उस कंपनी का ऑडिट करेगा तो कैसे करेगा। क्या हर कंपनी का ऑडिट होता है? नहीं, ऐसी कंपनी का ऑडिट होता है जिसका पेडअप शेयर कैपिटल, जिसका शेयर कैपिटल, अभी सिर्फ इतना समझो, पेडअप अभी आपको नहीं समझेगा, जिसका शेयर कैपिटल 5 करोड़ से ऊपर है। मैडम यार 5 करोड़ तो कुछ भी नहीं है अगर कंपनी लेवल की बात करें। हाँ जी, तो अब आप समझ जाओ कि हर एक कंपनी में से कंपनी सेक्रेटरी लगता ही है। समझ में आ रहा हो? अगर पेडअप शेयर कैपिटल 5 करोड़ हो गया, कंपनी सेक्रेटरी लगेगा। सिर्फ लगेगा नहीं, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी लगेगा, फुल टाइम वहां पे कंपनी सेक्रेटरी चाहिए। और सेक्रेटरियल ऑडिट कौन सी कंपनी का होना चाहिए, उसके लिए भी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है। कंप्लायंस मैनेजमेंट होना चाहिए। आप एज एन सेक्रेटरी अगर आप वहां पे जॉब कर रहे हो, अगर आप एज एन सेक्रेटरी बन के वहां पे जॉब कर रहे हो, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि वो कंपनी ने सारे कानून बराबर तरह से अप्लाई किए या नहीं। क्या वो कंपनी ने अकाउंटिंग वगैरह के पूरे जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कंप्लाई किए हैं? क्या वो कंपनी ने कंपनी एक्ट 2013 को कंप्लाई किया है? क्या वो कंपनी ने ये इंसॉल्वेंसी वगैरह के जो एक्ट्स है, ठीक है, यहाँ पे एक आईबीसी कोड वगैरह, वो कंपनी को कंप्लाई करना चाहिए। क्या वो कंपनी ने ये कंप्लाई किया है? क्या वो कंपनी ने ये सारे प्रोविजन वगैरह कंप्लाई किए हैं? क्या वो कंपनी ने एडवांस टैक्स के लॉज वगैरह कंप्लाई किए? अगर जीएसटी आता है तो जीएसटी, कस्टम आता है तो कस्टम एक्ट, डीटी आता है तो इनकम टैक्स एक्ट, ये सारी चीजें क्या वो कंपनी ने सेबी के रेगुलेशन कंप्लाइन किए हैं? ठीक है, लीगल वे में ड्राफ्टिंग बराबर वे से हुई है, सही टाइम लिमिट में हुई है क्या, इथिकल गवर्नेंस वगैरह सारी चीजें देखनी पड़ती है आपको। आप समझ रहे हो कितना डीपेस्ट लेवल है ये। बट बॉस, ये सब्जेक्ट पढ़ के जो नॉलेज आना है ना, दैट वुड बी योर अल्टीमेट। ठीक है, आप ये सब्जेक्ट से जो अर्निंग वगैरह कर सकते हो, दैट विल बी अल्टीमेट। बट येस, अच्छी तरह से तोड़ वे से पढ़ोगे, एक एक टॉपिक के टुकड़े टुकड़े करके पढ़ोगे, सारी चीजें मुंह पे तो लाना मेरा काम है आपका। आपको सिर्फ यहाँ पे डेली अटेंडेंस देना है। डेली सिर्फ एक ही चीज मांग रही हूँ, एक ही चीज, आई नीड ओनली वन। डेली लाइव लेक्चर्स अटेंड करोगे। ऑफलाइन नहीं यार, मजा नहीं आता ऑफलाइन में। समझ में आ रहा है? तो गाइस आप देखो, ये जो कंपनी सेक्रेटरी बैठा है ना, इसके पास में इतनी सारी चीजों का, अरे वो तो छोड़ दो, इधर तो स्पेशलाइजेशन की बात भी हो ही जा रही है। मतलब अगर आप एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल हो, सिर्फ इतना पार्ट, इस पार्ट की बात कर रही हूँ मैं। सिर्फ अगर आप कोई कंपनी को मतलब इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कराना है, तो एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स करके आए हैं। आपको पता है सीए करने के बाद में आप इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स के लिए भी एग्जामिनेशन वगैरह दे सकते हो, और बड़ी बड़ी कंपनीज के मर्जर, एक्विजिशंस, ये सारी चीज़ें करवा सकते हो। मर्जर मतलब जब दो कंपनी मर्ज होती है आपस में तो उसको मर्जर बोलते हैं। एक्विजिशन मतलब अगर एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को अक्वायर किया, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को परचेज करने की ठानी, तो वो हो जाएगा एक्विजिशन। तो आप ये सारे काम भी करते हो, आप समझ रहे हो? उसके बाद में जीएसटी के ऑडिट वगैरह करते हो, एन नंबर ऑफ थिंग्स।
मैम देन व्हाट अबाउट सीए? बेटा जी ये सारी चीज़ें तो प्रोफेशनल कंप्लायंसेस की बात आ रही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट तो अलग ही काम करता है, वो तो ऑडिट करता है। ये सारी चीज़ें ना हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस है, सारी चीज़ों का यूट्यूब चैनल पे वीडियोस है कि एक सीए क्या क्या काम कर सकता है। ठीक है, यहाँ तो अभी मैंने ऑब्वियसली दिस इज माय सब्जेक्ट, ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के नॉलेज मुझे आपको देना ज़रूरी है, समझ रहे हो? इसलिए मैंने आपको ये बताया कि भाई जो आप पढ़ रहे हो ना सब्जेक्ट, इसकी इंपॉर्टेंस समझो, इसकी इंपॉर्टेंस समझो। और ऐसा नहीं होता है कि सीएस की कोई डिमांड नहीं है, बहुत अल्टीमेट डिमांड है सीएस की भी, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा कि कितना डिटेल्ड नॉलेज आप अक्वायर करने वाले हो इस सब्जेक्ट के थ्रू में, ये समझ में आ रहा है? अरे चेयरमैन भी, जो कंपनी का जो चेयरमैन है ना, वो भी आपसे पूछ के सारी चीजें करता है, पता है क्या? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपसे पूछ के सारी चीजें करते हैं। आपका डिसीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल वहां पे क्रिएट होता है वहां पे, समझ में आ रहा है आपको? सी गाइस, दीज आर द बेसिक लेक्चर। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 1 शुरू भी नहीं किया है, बट ये चीजें, ये सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्यों इतना ज्यादा है, ठीक है? ये सब्जेक्ट बच्चे एकदम लाइटली लेते हैं, बस हाँ यार वो रट्टा मार लिया, खत्म, बस। गाइस अगर इसी चीज को आपने डिटेल में समझाना, डिटेल में सारी चीजें किया, एंड इफ आफ्टर 12th अगर आप किसी सीए और सीएस के पास में जॉब करने गए हो, यू विल बी स्टार्ट, मतलब एक विद इन आपको 6 मंथ का कुछ एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, एंड यू विल बी केपेबल इनफ टू अर्न फॉर योर सेल्फ एंड योर फर्दर स्टडीज। समझ में आ रहा है? तो लाइफ में कभी भी पैसों की प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं मानना यार, कभी प्रॉब्लम नहीं मानना, ठीक है? नॉलेज अक्वायर करो। 11th-12th सब्जेक्ट है मैम, 11th-12th तो है यार मैम, अभी तो 10th स्टैंडर्ड पास होके आए हैं, अभी तो 11th स्टैंडर्ड तो चिल मारने का होता है। अगर ये एटीट्यूड है तो बुरी तरह तकलीफ जाएगा। बट अगर नॉलेज अक्वायर करने के लिए अगर आप आ रहे हो, फिर देखो आप कितने तोड़ बनते हो। समझ में आ रहा है? यस, टेल मी गाइस, क्या आप लोगों को यहां तक क्लियर हुआ सारी चीजें? हाय गौरी, बोलो। एक सीएस के पास में, कंपनी सेक्रेटरी के पास में कितने सब्जेक्ट्स का नॉलेज होता है, क्या ये आप लोगों को क्लियर हुआ क्या? फटाफट से बता दो। यस 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 यस, ओके ओके। तो गाइस भाई ये सब्जेक्ट तो बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अब चलो आ जाओ, जो भी कुछ अभी तक मैंने बोला आपको, हिंदी में बोला, वही सी सारी चीजें अभी हम लोग इंग्लिश में देखेंगे, ठीक है? इंडियन इकोनॉमी क्योंकि बहुत ज्यादा फास्ट डेवलप हो रही है, एकदम फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर सर्विस सेक्टर है, ठीक है? अपने वर्ल्ड में बहुत सारे वेरियस फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हो गए हैं अपने प्रेजेंट कंडीशंस में, ठीक है? बहुत सारे नए नए टाइप के ऑर्गेनाइजेशन आ गए हैं, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या लगता है? पैसा लगता है। क्या लगता है? पैसा। फाइनेंस इज नीडेड, फाइनेंस चाहिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए, बिजनेस को खड़ा करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को मॉडर्नाइज करने के लिए, बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए। मैम एस्टैब्लिश मतलब बिजनेस क्रिएट करने के लिए, मतलब आज यहाँ पे हमने बिजनेस लगाना है, एस्टैब्लिश करना है, ठीक है? रन चलाने के लिए, मॉडर्नाइज करना है यार। सारा हमारा ना जो लेबर ओरिएंटेड हमारा फैक्ट्री था, अब इसे हम लोग मशीन ओरिएंटेड बना रहे हैं, कैपिटल ओरिएंटेड बना रहे हैं, ठीक है? अभी तक सारे काम हमारे हाथों से होते थे, लेबर धीरे धीरे हाथों से करते थे, अब सारी चीजें हमारी मशीन्स में बनेगी, मॉडर्नाइज कर दिया, ठीक है? अगर एक किराना शॉप की भी बात कर रहे हैं तो उन्होंने सारी चीजें मॉडर्नाइज कर दी है, पीसी वगैरह ले आए, सारी जो बिलिंग्स वगैरह है वो कंप्यूटराइज हो रही है, डिस्काउंटिंग वगैरह, तो एरर के तो चांसेस ही नहीं है, क्योंकि आपने सिर्फ वहाँ पे क्वांटिटी डालनी है, अमाउंट डायरेक्टली आ जाएगा, आफ्टर डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा, सिंपल सी बात है। सारी चीज़ें फीडेड होती है, मॉडर्नाइज समझ में आ गया? एक्सपैंड करना है बिजनेस को, और ज़्यादा एक्सपैंड करना है, बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है। मैडम आप यार इसका मतलब क्या? एक्सपैंड मतलब क्या और डाइवर्सिफाई, ये दोनों वर्ड तो हमें एक ही दिख रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सपैंड मतलब क्या? आप अपने बिजनेस को और बड़ा बना रहे हो, ठीक है? आप अपने ही बिजनेस को, जो काम अभी आप कर रहे हो उसको और बड़ा बना रहे हो। एंड व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म डाइवर्सिफाई? जैसे रिलायंस कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है, अलग 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 बिजनेसेस में डाल रखा है, समझ रहे हैं? रिलायंस कंपनी ने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया है, अलग अलग बिजनेस में डाल रखा है। दिस इज नोन एज योर डाइवर्सिफिकेशन। समझ में आ रहा है? अरे एक अगर कंपनी से प्रॉफिट कम हुआ, दूसरी कंपनी से बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो आप समझ रहे हो, एक काम नहीं करता इंसान, 10 कामों में है वो, ठीक है? ओके,
तो क्योंकि इतना ज़्यादा फाइनेंस का इम्पॉर्टेंट है, पैसे का इम्पॉर्टेंट है, तो जो रोल है फिनेंशियल मैनेजमेंट, ये पैसे का मैनेजमेंट जो करना है, ठीक है, इसका जो रोल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है हमारे कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए। और इसके लिए हमें एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स, हमें प्रोफेशनल्स इंडिविजुअल्स की ज़रूरत है, जिनको कौन सी नॉलेज हो, जिनको इतनी डीपेस्ट लेवल की प्रोफेशनल नॉलेज हो। समझ में आ रहा है क्या? जो इतने स्ट्रांग हो कि अगर किसी से कम्युनिकेशन की बात आती है कि सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से, मतलब ये जो सेबी है, इनसे अगर कम्युनिकेशन की बात आती है, स्टॉक एक्सचेंज से कम्युनिकेशन की बात आती है, तो भी हमारे बंदे एकदम स्ट्रांग बैठे। सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर किसी चीज़ से लाइसेंस वगैरह निकलवाने की बात आती है तो भी स्ट्रांग बैठे हैं। समझ में आ रहा है आपको? कंसेप्ट समझ में आया? क्या फॉर्म चाहिए, क्या एप्लीकेशन चाहिए, वो सारी चीज़ें, ठीक है। कई बार होता है कोई भी बड़ा जब आप लोग बिजनेस लगाते हो ना, तो उसके लिए बड़े बड़े लाइसेंसेस चाहिए होते हैं, गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहिए होता है। तो वो अप्रूवल एवे नहीं मिल जाता, उसके लिए बहुत सारे एक लंबी चौड़ी प्रोसीजर होती है। तो वो लंबा चौड़ा प्रोसीजर, ये बंदे को सारी चीज़ें नॉलेज होती है। समझ में आ रहा है? क्लियर द कंसेप्ट। एक बार थोड़ा सा डिटेल समझो, बाद में इतने शॉर्टकट तरह से आपको नोट्स में से मैं करवा के लेने वाली हूँ ना, आप खुद बोलोगे यार मैम टेक्स्ट बुक से तो मत ही बताया करो, बट बीच बीच में मैंने आपको टेक्स्ट बुक भी दिखानी है, क्योंकि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई ये कहाँ से आया, नोट्स में ये चीज़ें कहाँ से आई। मुझे आपको ये भी दिखाना रहेगा कि नोट्स का हर एक टॉपिक, हर एक कंटेंट पे हमने हमारी क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बुक की हर एक कंटेंट हमने हमारे नोट्स में से कवर किया है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ अपने नोट्स में मिसिंग नहीं है। ऑलराइट, चलो आ जाओ। तो हमें एक ऐसे बंदे की ज़रूरत थी, एक्सपर्ट इंडिविजुअल्स की ज़रूरत थी भाई, जिसके पास में एक स्पेशल कैपेबिलिटीज़ हो, स्पेशल नॉलेज हो कि किस तरह से बिजनेस को ग्रो किया जाए, किस तरह से, ठीक है। जो डिमांड्स है बिजनेस की, जो लोगों की जो डिमांड है वो चेंज हो रही है, तो हमारा जो बिजनेस है वो किस अकॉर्डिंगली वो जो डिमांड है उसको कोप अप करना चाहिए। समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, जिसमें आप ये देखोगे कि सेक्रेटरी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसके फीचर्स क्या है, मतलब जो सेक्रेटरी है उसके फीचर्स क्या है, वो क्या क्या काम करता है, कितने टाइप्स होते हैं सेक्रेटरी के, उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तुम करोगे, तुम कंपनी के मालिक हो, क्या तुम करोगे, या बोर्ड, मतलब तुम करोगे, मतलब तुम कंपनी के मालिक बोलो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, या फिर शेयर होल्डर्स करेंगे, या फिर मेंबर्स करेंगे। कल के लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि दीज मेंबर्स, ये जो मेंबर्स है ना बेटा जी, इसे ही बोलते हैं शेयर होल्डर्स। मेंबर्स बोला तो शेयर होल्डर, शेयर होल्डर बोला तो मेंबर्स। तो इधर डायरेक्टर्स और मेंबर्स कौन करेगा? क्या तुम अपनी मनमानी, क्या तुम अपने ही रिलेटिव्स को अपॉइंट कर सकते हो? मान लो, ठीक है, अभी मैं और दर्शन रिलेटिव है, ठीक है, तो दर्शन ने क्या किया, एज एन कंपनी सेक्रेटरी उसने मुझे ही अपॉइंट कर लिया अपने बिजनेस के लिए, क्या ये चलेगा? वेदर दिस इज अलाउड? नो गाइस, ये सारी चीज़ों के लिए आपको क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, इसमें ये सारी चीज़ें दी है, ठीक है। क्या फंक्शन होने चाहिए, एक कंपनी सेक्रेटरी को अगर आपने अपॉइंट किया तो उसके फंक्शन क्या होने चाहिए, उसके ड्यूटीज़ क्या होंगे, ठीक है। फंक्शनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसमें उसके क्या फंक्शन होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। समझ में आ रहा है? दीज आर योर चैप्टर्स के कंटेंट, नथिंग एल्स, बट इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने हैं। क्या आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आया? बोलो। टेक्स्ट बुक से कुछ नहीं पढ़ना है, अपन अपने नोट से पढ़ेंगे, बट टेक्स्ट बुक से थोड़ा सा तो ब्रीफ देना ज़रूरी है ना, ठीक है। बोलो फटाफट से बता दो, यहाँ तक समझ में आया तो थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। यस, ओके। चलो जी, यहाँ तक अगर सारी चीज़ें क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि ये जो सेक्रेटरी है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। अब हम लोग क्या देख रहे हैं पता है आपको? ये ओरिजिन, ये सेक्रेटरी का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। 19th सेंचुरी में, लेट 19th सेंचुरी में जो पर्सन डेली, अच्छा कल मैंने आपको एक करस्पॉन्डेंस का मतलब ही बताया था। करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन। करस्पॉन्डेंस मतलब क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? कम्युनिकेशंस, ठीक है। जो पर्सन ये डेली करस्पॉन्डेंस वगैरह, डेली के कुछ कम्युनिकेशंस वगैरह करता है, ठीक है,
बिजनेस के बिहाफ में, कंपनी के बिजनेस के, पहले तो कंपनीज वगैरह का इतना ज़्यादा ये नहीं था, ठीक है, तो बिजनेसेस के बिहाफ में जो बंदा सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेता है, सारे एक्टिविटीज़ करता है पैसे से रिलेटेड, तो इससे हम लोग क्या अज्यूम करते थे, हम बोलते थे भाई ये उसका सेक्रेटरी है। तो तब वहाँ से एक टर्म आया सेक्रेटरी, लैटिन वर्ड आया था, लैटिन वर्ड जिसका वर्ड एक लैटिन वर्ड है सेक्रेटम या सेक्रेटस, ठीक है, जिसका मतलब होता है सीक्रेट्स, मतलब वो एक बंदा है जिसके पास में तुम्हारे बिजनेस का सारा सीक्रेट है। समझ में आ रहा है? कितना पैसा है, कहाँ से लिया है, किसको देना बाकी है, कितने कितने जगह से अपन को इनकम हो रही है, कितनी इनकम हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कहाँ से तुम बहुत ही सस्ते रेट में रॉ मटेरियल लाते हो, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें उस बंदे को सीक्रेट्स मालूम है। द वर्ड सेक्रेटरी इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस। ये एक चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो सेक्रेटरी है ये कहाँ से डिराइव हुआ है, इट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस, विच मीन्स, इसका मतलब होता है कि ऐसा बंदा विच मीन्स समवन हु वर्क्स फॉर अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। मैम यार अभी तक तो आपने बोला था कि क्या बोलते हैं, जो सेक्रेटरी होता है वो काम करता है बिजनेस के बिहाफ में। अरे हाँ, तो वही तो बोला है, यहाँ पे भी वही चीज़ तो लिखी है, समवन। देखो वापस से, विच मीन समवन। अच्छा एक और चीज़ बोल देती हूँ मैं लेक्चर्स के दौरान, कोई भी मराठी मीडियम वाला बच्चा होगा तो प्लीज़ प्लीज़ गाइस डू शेयर मी, मेरे को पर्सनल अपना व्हाट्सएप, मुझे व्हाट्सएप करके बताओगे कि आप मराठी मीडियम के हो, आपको एक हेल्प करने का, एक अप्रोच करने का टोटल ऑल टुगेदर डिफरेंट मेथड है, ठीक है, एंड आपकी मैम आपके साथ है, तो बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन चीज़ की है कि अगर आज आपने 10th स्टैंडर्ड के बाद में इंग्लिश मीडियम लिया है तो बहुत बेहतरीन चीज़ की है, ट्रस्ट मी गाइस। मतलब यहाँ से सिर्फ 1 साल आपको दिक्कत है, 12th स्टैंडर्ड तो बहुत तोड़े भाई, मेरे ऐसे भी बच्चे हैं 12th स्टैंडर्ड में जिसने 12th स्टैंडर्ड में इंग्लिश मीडियम लिया है और आज वो भी बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में पढ़ा रही थी तो मेरा ही बच्चा है जो मराठी मीडियम का, जो मेरे पास ही आता था, ठीक है, क्लासेस ट्यूशन्स के लिए। ऑब्वियसली तब तो हम लोग मैं घर पे पढ़ाती थी, क्लासेस वगैरह थी, तो वहाँ पे हम एक रेंट पे लिया था पूरा सेशन वगैरह, तो मैं वहाँ पे उस बच्ची को पढ़ा रही थी, तो उसने पूरे कॉलेज का 2nd टॉप किया। तो यार मराठी मीडियम वाले हो ना, तो इतना समझना प्रीति मैडम का तुम पे स्पेशल अटेंशन रहेगा, ठीक है, ओके। बट छुपाओगे तो मैं आपको कैसे हेल्प करूँगी, ठीक है, कोई शर्म नहीं यार, कोई शर्म नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ, आपके टीचर से छुपाओगे ना तो वो आपकी ग्रोथ कैसे करवाएंगे, आप खुद समझो ना, ठीक है, चलो आ जाओ। ओके, नाउ ये जो वर्ड है सेक्रेटरी, इट इज डिराइव फ्रॉम योर लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस। बोलो मेरे साथ में, लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस, जिसका मतलब होता है ऐसा पर्सन जो ऐसे बंदे के लिए काम कर रहा है विच इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, बहुत एक इंपॉर्टेंट बंदा है, बहुत एक इंपॉर्टेंट बंदा है, उसका सेक्रेटरी। समझ में आया? देखो यहाँ पे विच मीन समवन, ऐसा समवन हु वर्क्स फॉर अ पर्सन, जो काम करता है फॉर अ पर्सन ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस। समझ में आया? अरे कलेक्टर लो, क्या आपको लगता है वो सारे काम खुद कर पाएगा? फाइनेंस मिनिस्टर, क्या आपको लगता है वो सारे काम खुद करते होंगे? बोलो ना। अच्छा ये भी छोड़ो, ये जो अपने पॉलिटिशियंस है, इनकी जो स्पीचेस वगैरह होती है, क्या आपको लगता है वो ये सारे स्पीचेस ड्राफ्ट करते हैं? नहीं। समझ में आ रहा है? ऑब्वियसली कोई ना कोई सेक्रेटरी होता है, वो सारे ये सब वर्क, अब ऑब्वियसली इट डिपेंड अपॉन द बिजनेस कि वो बंदे का काम क्या है, वो सेक्रेटरी का काम क्या है, इट विल डिपेंड अपॉन द बिजनेस, टाइप ऑफ बिजनेस, कि वो किसका सेक्रेटरी है। वो कंपनी का सेक्रेटरी है तो कंपनी एक्ट लगेगा, वो नॉर्मल बिजनेस का सेक्रेटरी है तो जो नॉर्मल बिजनेस वाले हैं उनके हिसाब से वो काम करेगा। समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर है कि सेक्रेटरी का काम क्या होता है? आज ये भी समझ में आया? थैंक यू दर्शन, वी आर लाइक वेरी लकी टू हैव यू टीचर लाइक यू, थैंक यू सो मच। बस इतना समझो यार, यहाँ पे ना पर्सनल अटेंशन देना होता है, बस आउट ऑफ चाहिए, एक ही माइंड में टारगेट चाहिए, आउट ऑफ चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 चाहिए, 1 मार्क कम नहीं चाहिए। वेदर इट इज योर एसपी, वेदर इट इज योर इकोनॉमिक्स। मैम लेकिन आते हैं क्या, वो अपना टेंशन है ही नहीं, अपन को लाना है, बस इतना ही सोचना है, ठीक है, अपन को लाना है, ऑलराइट। और टेस्ट होगी नहीं होगी, आप शॉकिंग हो जाओगे कि इतना पकड़ के निचोड़ा जाएगा आपको 12th स्टैंडर्ड में, ठीक है। मॉर्निंग 6 बजे उठा के, मतलब मॉर्निंग 5 o'clock से तो मैं बोलती हूँ कि मेरे बच्चे फटाफट अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे गुड मॉर्निंग डालेंगे, 6 बजे की टेस्ट होगी, क्योंकि बच्चे बहाने देते ना, मैडम हमारा मॉर्निंग का कॉलेज है, ठीक है, इवनिंग कॉलेज है, आफ्टरनून कॉलेज है। जब मॉर्निंग 6 बजे टेस्ट लिया तो कहाँ का कौन सा कॉलेज, क्या बहाने दोगे आप?
तो उस अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें होती है। कई बार ऐसा होता है कि एग्ज़ाम टाइम पे, ठीक है, पूरी चीज़ें रिवीजन, तो मैंने आपको बताया कि चार्ट नोट से एक बार रेगुलर नोट से पढ़ाया जाता है, चार्ट नोट से रिवीजन करवाया जाता है, उसके बाद में भी डाउट सॉल्विंग सेशन रखा जाता है आपको एग्जामिनेशन डेज के बीच में। ऐसा नहीं होता है कि पोर्शन खत्म हो गया तो छोड़ दिया मेरे बच्चों को, ऐसा नहीं है, कोई भी फैकल्टी ऐसा नहीं, एटलीस्ट ओनली लेक्चर्स में तो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आए हो तो मेक श्योर भाई ये पर्सनल ट्यूशन है, पर्सनल ट्यूशन क्लासेस है, लाइव लेक्चर्स तो कुछ ऐसा लगेगा ही नहीं आपको। कुछ भी डाउट है बिंदास यहाँ पे मैसेज करने का, ठीक है, व्हाट्सएप करो फैकल्टीज को, उनसे बात करो, आपके पेरेंट्स को बात करनी है बात करवाओ, सारी चीज़ें, एक पर्सनल सपोर्ट रहेगा। उसके अलावा गूगल मीट भी करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे गूगल मीट वगैरह भी करेंगे। गूगल मीट से क्या हो जाएगा, गूगल मीट वगैरह से क्या हो जाएगा, हाँ जी। तो उसके अलावा अपना गूगल मीट के सेशन भी होते हैं जहाँ अपन पर्सनल एक दूसरे को फेस टू फेस देखते हैं। हमें खुद को देखना होता है कि हम कौन से बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं मेरे बच्चे, सारी चीज़ें यार, मतलब एक पर्सनल लेवल का ही सपोर्ट है यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, एंड बिल्कुल आप हमसे ऑफिस में आके हमारे मिल सकते हो, प्रेस्टीज पॉइंट में हमारा ऑफिस है, बिल्कुल आप हमसे वहाँ पे आके मिल सकते हैं, ठीक है। हमारा खुद का ही ऑफिस है, उस पूरे इसमें हमारे दो ऑफिस हैं। एनी टाइम आप सिर्फ नाम लोगे, हरीश मतारिया सर का ऑफिस कहाँ है, मिल जाएगा आपको, कोई भी बता देगा, ठीक है। ऑलराइट, चलो जी, तो गाइस वी विल स्टॉप टिल हियर। फटाफट से एक बार क्या क्या चीज़ें हमने आज पढ़ी, एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि कितनी सारी चीज़ें हमने आज यहाँ पे पढ़ी है। स्टार्टिंग ही मैंने आपको ऐसे किया कि भाई ये जो कंपनी सेक्रेटरी है, ये जो कंपनी सेक्रेटरी मोस्ट नॉलेजेबल, मोस्ट स्पेशलाइज्ड बंदा होता है, बिकॉज बाबा ये सब्जेक्ट्स तो ठीक है, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट ये जो पार्ट है ना, दिस इज़ द मोस्ट डेंजरस एंड मोस्ट बहुत सारे रेगुलेशन होते हैं। अगर कंपनी को शेयर पब्लिक से पैसा मंगाना है तो इतना उसके पास में कैपिटल चाहिए, मतलब तुम जितना मंगा रहे हो उतना पहले तुम्हारे पास में पैसा चाहिए, फिर इतने दिनों में तुम उनको ऑफर दोगे, इतने दिनों में ये प्रोस्पेक्टस इशू करोगे, वो प्रोस्पेक्टस में सारी प्राइसेस होगी, एक बार प्रोस्पेक्टस इशू किया तो चेंजेस नहीं करने का, इतना पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, इतना टर्नओवर होना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, मतलब तुम्हारी उतनी औकात होनी चाहिए पैसे मंगाने की, इतने एन नंबर ऑफ कंडीशंस है, ठीक है। तो गई इतना पूरा डिटेल, मतलब आपको कंपनीज एक्ट का, अकाउंटिंग का नॉलेज होना चाहिए, ये अकाउंट्स बोल रहे हैं ना हम लोग, तो यहाँ पे जो ICAI जो चार्टेड अकाउंटेंट, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट है, वो लोग जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह इशू करते हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। मैडम कंपनी सेक्रेटरी का अकाउंटिंग, ICAI ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हाँ फिर तुमको क्या अकाउंट्स का जीरो नॉलेज होगा क्या? ऐसा नहीं होता, ठीक है। कंपनी लॉ का नॉलेज होना चाहिए डिटेल्ड वे में, ठीक है। ये तो आपका मेन कोर एरिया है प्रैक्टिस का। फिर अगेन एक थोड़ा सा और थोड़ा हटके एक प्रैक्टिस आई है, कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, दो कंपनीज मर्ज होती है, अलग होती है, वगैरह वगैरह। फिर सेक्रेटरियल ऑडिट वगैरह, मतलब तुम कंपनी सेक्रेटरी हो तो तुम सेक्रेटरियल ऑडिट करोगे, ठीक है। कौन सी कंपनी में कितना होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी चाहिए, ये सारी चीज़ें वहाँ देखेंगे हम लोग। एडवांस टैक्स का नॉलेज होना चाहिए, मतलब GST का, कस्टम का, डायरेक्ट टैक्स का, ठीक है, कि क्या तुम्हारी कंपनी ने ये सारे लॉज को, ये जो GST एक्ट है, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स का एक्ट है, इनडायरेक्ट टैक्स है, ये जो कस्टम्स एक्ट है, ये जो इनकम टैक्स एक्ट है, इनमें टाइमली रिटर्न वगैरह फाइल किए हैं या नहीं किए हैं। मैडम रिटर्न फाइलिंग क्या होता है, आगे आने दो, सारी चीज़ें मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी, ठीक है, चिंता मत करो, एक दिन में कैसे बताऊँ पाऊंगी, है ना। फिर ये सेबी के रेगुलेशन, फिर आपको लीगल ड्राफ्टिंग वगैरह आती है। फिर इथिक्स वगैरह से, जो काम किए तुमने इथिकल वे से किए हैं, क्या तुमने किसी को चीटिंग वगैरह तो नहीं कर दी, समझ में आ रहा है। तो ये सारा नॉलेज आपके पास है। उसके बाद में मीन्स यू आर द मोस्ट स्पेशलाइज पर्सन, ऐसे पर्सन हो आप जिसके पास में स्पेशलाइज कैपेबिलिटीज़ है, ठीक है, स्पेशलाइज कैपेबिलिटीज़ वगैरह है आपके पास में। हाँ, कैपेबिलिटीज़ है, नॉलेज है कि किस तरह से बिजनेस को ग्रो करना है। अगर लोगों की डिमांड चेंज हो रही है तो आप किस तरह से उनके डिमांड को कैटर कर पाओगे, इसका ओरिजिन, फीचर्स, इंपॉर्टेंस, टाइप्स, अपॉइंटमेंट, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। और आज हमने सिर्फ ये देखा कि भाई ओरिजिन क्या होता है। मैम ये मतलब ये जो देखा है कुछ काम का नहीं है, नोट्स आने दो फिर सारी चीज़ें बताती हूँ, नोट्स आने दो अपने, ठीक है। जो अभी पहले शुरू में जो 2-3 लेक्चर्स होंगे वो मैं आपको थोड़ा सा टेक्स्ट बुक से करवाने वाली हूँ, फिर मैं आपको नोट्स की तरफ लेके जाऊँगी। एक बार देखो तो सही टेक्स्ट बुक कितनी डेंजर है, तभी तो आपको नोट्स की कदर होगी, ठीक है। ओके, फिर हमने देखा कि भाई 19वीं सेंचुरी में
क्या बोलते हैं, जो पर्सन ऐसा होता था जो डेली करस्पॉन्डेंस वगैरह करता था, डेली के कम्युनिकेशन करता था, पैसों का व्यवहार वगैरह करता था, उसे हम लोग कौन बोलते थे, हम उसे अज्यूम कर लेते थे कि वही बंदा जो है ना वो सेक्रेटरी है। लेकिन आज अभी प्रॉपर सेक्रेटरी के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुछ नॉर्म्स है, कुछ क्वालिफिकेशन है, कुछ डिसक्वालिफिकेशन है, वो सब आपको कंप्लाई करना होता है। लैटिन वर्ड से एक सेक्रेटरीस वर्ड है जिसका मतलब होता है, मतलब ये जो वर्ड है ना सेक्रेटरी, ये कहाँ से डिराइव हुआ, ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस। लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस। मैडम इसको नहीं करना, अरे नहीं मत करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मत करो। लो काट दिया मैंने, काट दिया, ठीक है। तो जो वर्ड सेक्रेटरी है वो लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस से डिराइव हुआ है, विच मीन्स ऐसा बंदा जो काम करता है, एक पर्सन जो कि ग्रेट इंपॉर्टेंस है भाई उसके खुद के पास में, मतलब ग्रेट इंपॉर्टेंस मतलब यार जो बहुत ही बिजी इंसान है जिसके पास में टाइम नहीं है, ऑब्वियसली वही सेक्रेटरी को अपॉइंट करेगा। क्लियर टिल हियर? सारी चीज आपको समझ में आई अच्छी तरह से? यस, बता दो फटाफट से। बी एक्टिव, बी एक्टिव, फटाफट से थम्स अप करने का अगर समझ में आ गया है। कोई भी डाउट्स है तो फटाफट से पूछो। डन, ओके, ठीक है। सो वी विल स्टॉप टिल हियर। इसके अगला लेक्चर हम लोग अब मंडे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मंडे कंटिन्यू करेंगे हम लोग इसका अगला लेक्चर, ऑलराइट। तो तब तक के लिए अलविदा, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज, बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।